सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसमें आपने अभी रोल्स की बात की और आप रोल्स डिफाइन भी कर लेते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप कई दफा वो अचीव नहीं कर सकते। मतलब आप उस पर बहुत मेहनत भी करते हो, लेकिन आप जो करना चाह रहे होते हो वो अचीवमेंट आप अक्सर लूज कर जाते हो और बाद में आप रिग्रेट करते हो और बड़ी कोशिश भी करते हो, मतलब कॉन्शियसली भी उस पर एफर्ट कर रहे होते हो, लेकिन आप वहां पहुंच नहीं पाते जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो उसके लिए कोई आप टिप या कोई। अ, एक तो ये कि ये आपने जितना जनरल क्वेश्चन किया ना जी, असल में हमारी जिंदगियों में जब हम एस्पायर कर रहे होते हैं चीजों को और वो नहीं कर पाते या उधर वो नहीं कर सकते। देखिए, मुझे नहीं मालूम जब आप ये फरमाती हैं कि वहां पहुंच पाते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते, तो इससे मुराद क्या है? वाई डू आई से दिस? यानी बिकॉज आई बिलीव कि जब आप इस तरह की चीजों के अंदर पढ़ते हैं कि जिसमें आपका ये ख्याल है कि मुझे अपने अंदर ये क्वालिटीज डेवलप करनी है, तो आपकी आपका जो सफर है वही असल मंजिल बन जाती है। यानी इट इज नॉट कि मुझे कहीं पहुंचना है। मिसाल के तौर पे मुझे 100% सच्चा आदमी बन जाना है, 100% ट्रस्ट वर्दी हो जाना है, बिकॉज यू विल प्रॉब्ली वी विल प्रॉब्ली ओनली बी एस्पायरिंग फॉर 100%। हम कभी भी शायद उधर अराइव नहीं कर पाते। ठीक है जी, और दिस इज व्हाट लाइफ जर्नी इज ऑल अबाउट। तो जब आप ये कहती हैं कि मैं वो कर नहीं पाता या मैं वो कर नहीं पाती, तो असल में वो क्या रुकावटें हैं, इसको डायग्नोज करना है सबसे पहले तो, कि क्या मसले हैं और उन मसलों को हमने किस तरह से ठीक करना है। ये हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे मुख्तलिफ हो सकता है। यूं समझ लीजिए आप। यानी एक आदमी के लिए हो सकता है कि इशू ये हो कि मैं अगर ये करूंगा तो अपने ग्रुप से कट जाऊंगा। एक दूसरे आदमी के लिए हो सकता है कि मसला ये हो कि अगर मैं करूंगा तो जो चीज मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। एक आदमी के लिए हो सकता है कि वो जो उसकी कॉस्ट है वो मैं बेयर नहीं कर सकता। यानी हर हर फैसले की एक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बेयर करनी इस वक्त मुश्किल हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये असल में हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ बदलते रहते हैं। इस चीज का फैसला कर लेते हैं कि मैंने इस चीज पर चलना है, अपने रोल्स को डिफाइन कर लिया, अब मैंने बेहतर बनना है। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये एक ऐसी जर्नी है कि जिस पर बाकी जिंदगी गुजरनी है। ऐसा नहीं कि किसी में आप परफेक्ट हो जाएंगे। इट इज ओनली गोइंग टू बी अ जर्नी, और हम हमेशा उसके अंदर बेहतर से बेहतर होने का मौका रहेगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा वाजे कर दीजिए कि जब आप ये फरमाती हैं कि इसमें रुकावट आती है, तो वो, या मैं उधर पहुंच नहीं पाती, तो इससे आपकी मुराद सर क्या है? सर जी। फॉर एग्जांपल जब आप इंटरेक्शन करते हैं किसी भी रोल में, चाहे वो माँ बेटी का हो, बच्चों से हो, हस्बैंड से हो, तो मिजाज में जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरे मिजाज में पोलाइटनेस रहे अगले के राइट। बिहेवियर को इग्नोर करके। लेकिन यह है कि जब अगले का बिहेवियर चेंज होता है तो ना चाहते हुए भी, मतलब मेरी इंटेंशन यही है कि मैं पोलाइट ही रहूं, लेकिन जब राइट। उसकी टोन रेस होती है तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अगर मैं पोलाइट ही रहूंगी तो ये मुझे मिस यूज करने लग पड़ा है। राइट। तो मुझे अपने राइट। डिफेंस के लिए बोलना पड़ेगा, या मतलब कई दफा ये इंटेंशन भी नहीं होती और आप उसी की टोन में उससे हम्म। शायद बदतर हो जाते हो। अभी जो मैंने आपको बताई ना जी बात, ये देखिए इसी तरह से एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। ये इस चीज को हम अगर कंसिडर करें कि ये होता है मसला, अब ये इस मसले को अगर आप इसको तोड़ें थोड़ा सा, ठीक है, आपने ये समझा है कि मुझे पोलाइट रहना है। देर आर सर्टन ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं जिधर आपकी पोलाइटनेस बरकरार नहीं रहती। इसके इसको हमने ठीक करना है। देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो ये कि इल्म है कि पोलाइट रहना है। वन थिंग इज सेटल्ड, आपकी एस्पिरेशन है कि पोलाइट रहना है। अब अगले दो मसले हैं, इनका जवाब आपने बड़ा सोच के देना है। एक सूरत ये हो सकती है कि आप कॉन्शियस नहीं रहते। जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो आप उस वक्त कॉन्शियस नहीं रहती हैं और वो इम्पोलाइटनेस हो जाती है। और दूसरी सूरत ये है कि कॉन्शियस भी होती हूँ लेकिन रोक नहीं पाती अपने आप को। ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और इन दोनों का इलाज भी अलग अलग होगा। ये सर बात समझ आ गई जी आपको? कॉन्शियस सबसे पहले तो ये मसला। सर जी। सर कॉन्शियस भी रहती हूँ, हम्म। लेकिन उस वक्त रोक नहीं पाती। मतलब राइट। आयातें भी घूमती हैं दिमाग में, सब कुछ होता है लेकिन लगता है कि अपने बस में नहीं है। कॉन्शियस होती हूँ कई दफा। राइट। राइट। ये जो है ना जी, इसके लिए हम आमतौर पर वो प्रोग्राम करते हैं। वो मेरे साथ जो पहला ग्रुप जिसने किया था,
उसने अभी तक उसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट नहीं किया। पता नहीं मुझे, मैं इंशाल्लाह ये अक्टूबर में अल्लाह ने चाहा तो उस पर एक पूरा काम करना चाह रहा हूँ। इसको हम आमतौर पे कहते हैं इम्यूनिटी टू चेंज। ठीक है जी। इम्यूनिटी टू चेंज ये होती है कि हमारे अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, हमारा माइंडसेट है एक, वो माइंडसेट खुद रुकावट बन जाता है हमारे। जैसे आपने ये फरमाया कि मुझे ये लगता है कि वो लोग मेरा नाजायज फायदा उठा लेंगे। ये जो बात है ना कि वो लोग आपका नाजायज फायदा उठा लेंगे, ये असल में आपकी एक असम्पशन है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ये नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये ठीक है। मैं जो चीज कह रहा हूँ वो ये कि ये असल में हमारा एक मेंटल मॉडल है। तो ये मेंटल मॉडल, अजम्पशंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीजें एक ही चीज है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपकी ये अजम्पशन ठीक है तो फिर आपका ये रुक जाना भी या इम्पोलाइट हो जाना भी ठीक है। अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे असल में इस जिंदगी को जिधर से अप्रोच करना है वो ये नहीं है कि लोग मेरे से फायदा ना उठाएं, लोग मुझे एक्सप्लॉइट ना करें। वो असल में ये है कि मुझे इस रास्ते पे कामयाब होना है कि मैंने, यानी व्हाट इज इट दैट यू, व्हाई डू यू वांट टू बी पोलाइट, वो उसको फैसला कर लें। और फिर उसके बाद ये जो अजम्पशन है इनको टेस्ट कर लें, और आपको ये अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अक्सर अजम्पशन भी गलत हैं, और बहुत सारे मौकों पर असल में वो जो टारगेट था जिस वजह से मुझे ठीक करना है वो वीक हो रहा था। लेकिन ये एक ऐसा काम है, मैं इंशाल्लाह इसका फिर से दोबारा भी कोर्स करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो जब भी मौका मिला। बट इट वाज अ वेरी लवली कोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका सेकंड पार्ट होता है ना, वो चूंकि लोगों ने खुद करना होता है तो वो मुझे लगता है कि उनके लिए मुश्किल हो रही है। दैट इज वाई मैं इंशाल्लाह सितंबर के एंड पे एक दफा बात करके तो उनको रिकन्वीन करूंगा कि अगर कोई आसानी पैदा कर सकूं उनके लिए। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और बस इतनी बात समझ लें आप, दोनों ही सूरतें पैदा तो हो सर, सकती हैं हम सब के लिए। तो जो आप जी। कोर्स की बात कर रहे हैं, इसका पहला जो आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है, या मतलब उसमें कैसे आप? असल में जो मेरे कोर्सेज होते हैं ना जी, उसमें चूंकि लोगों के पर्सनल इश्यूज बहुत डिस्कस हो रहे होते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको उसके हिस्से वो वाले तो दे सकता हूँ, इंशाल्लाह उनको अलग करके दे दूंगा, जिसमें मैंने बात इंट्रोड्यूस कराई हुई है, और वो मैं पब्लिक भी कर दूंगा। लेकिन वो जो असल में उसको प्रैक्टिस करना है, वो लोगों की इजाजत के बगैर हो नहीं सकता जी। वो शेयर किया नहीं जा सकता, वो ठीक नहीं होगा। वो उनकी पर्सनल इश्यूज होते हैं जिसको वो लेके चल रहे होते हैं। मेरी बात वाजे हो रही है जी कुछ? मैं उसका ठीक है वो सर। हिस्सा ठीक है सर, आपको पब्लिक कर कॉन्सेप्ट आप दूंगा। शेयर कर दीजिएगा। राइट, कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर।